नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो प्रवक्ता आए हुए हैं वो हैं मिस्टर कल्याण जी प्रजापति। कल्याण जी जो हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं और जयपुर से मंडल अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव। थैंक यू सर, नमस्कार। कल्याण जी, जैसे जैसे अभी भी न्यूज आई है कि केजरीवाल साहब को अग्रिम जमानत दे दी गई है, 1 जून 2024 तक जमानत दी गई है। चुनाव को देखते हुए मद्देनजर उनको जमानत दी गई है। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। ये बहुत बड़ी न्याय प्रक्रिया में तब्दील हुई है और बहुत बड़ा आस्था हुई है लोगों की न्याय में। अब देखना यह है कि केजरीवाल साहब इसको कहां तक कैश करा पाते हैं। आपकी क्या इसमें राय है कल्याण जी, केजरीवाल की जमानत के ऊपर? देखिए, मेरी राय, पर्सनल राय है जी जी कि हमेशा जीत होती है। सत्य थोड़े टाइम के लिए जीतता है, बाकी हार नहीं सकता। और यही केजरीवाल जी के साथ भी हुआ है कि पिछले कुछ टाइम से उनको इलेक्शन के टाइम और सत्ता गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई बार बार उनको नोटिस देके प्रताड़ित करके उनका ध्यान डाइवर्ट करना चाह रही थी और उनको अरेस्ट भी किया गया था। और कस्टडी में रहते हुए भी उनके पास में कुछ बरामद नहीं हुआ और उसको काफी टाइम हो गया। एटलीस्ट ये है कि 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने में उनके सब कुछ बरामद नहीं कर सके ये। और इन्हीं बातों को देखते हुए कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन में प्रचार करने की और कुछ शर्तें लगाकर उनको जमानत दी है और उनसे कहा है कि 1 हफ्ते बाद में जब दिल्ली में इलेक्शन निमट जाए उसके बाद में आप उन्हें अपने आप को सरेंडर करें और कानूनी कार्रवाई में अपना सहयोग प्रदान करें। तो ये अच्छी बात है कि अभी देश की जो है न्यायपालिका अभी जिंदा है, जीवित है और वो सब कुछ देख रही है और उसी के अनुसार वो अपना डिसीजन ले रही है। तो ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि अभी तक देश का न्यायपालिका या देश की जुडिशियल कस्टडी है वो इनको प्रेशर में नहीं है और वो स्वतंत्र अपने विचार दे रही है। तो अच्छी बात है। और केजरीवाल जी की भी अच्छी बात है कि वो अपने आप को निर्दोष प्रूव करें और दिल्ली की जनता को इलेक्शन में अपनी तरफ डाइवर्ट करे या दिल्ली की जनता को ये बताए कि भाई मैं निर्दोष हूँ या कैसे मेरे को अरेस्ट किया, क्यों किया, किस तरह से किया। ये टाइम जो है बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है और ये मैं मानता हूँ कि सत्ताधारी पार्टी की बहुत बड़ी हार है। तो सत्ताधारी पार्टी ने ईडी, सीबीआई और जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी देश की जो संस्थान है, सबको प्रेशर में लेकर और विपक्ष को प्रेशराइज कर रही है। और उसी के तहत केजरीवाल जी का केस भी है। इसी तरह से एक शिबू सोरेन जी भी है। हो सकता है शायद शिबू जी को भी आने वाले टाइम में जमानत मिल जाए। और न्यायपालिका का मैं धन्यवाद और उनका आदर करता हूँ कि उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया है। सर जी हमारे साथ अब एडवोकेट ब्रजेश जी भी जुड़ गए हैं जो जयपुर से हाई कोर्ट के वकील हैं। ब्रजेश जी, आपका एडवोकेट का बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। ब्रजेश जी, जैसे अभी आपने सुना भी होगा केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई है, इंटरिम जमानत दी गई है। इसके बारे में आप एज ए एडवोकेट क्या बताते हैं कि ये जो जमानत दी गई है इनको कुछ शर्तों भी दी गई है और 1 तारीख तक ये जमानत 1 जून तक, 2 जून को इनको सरेंडर करना है। तो आप एज ए एडवोकेट को किस तरह देखते हैं, न्याय प्रक्रिया के हिसाब से बताएं। धन्यवाद जी ब्रजेश जी, बोले। धन्यवाद साहब और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बेल मिली है, जो कानून प्रक्रिया कहती है वो ये है कि बेल राइट है, जेल एक्सेप्शन है। अर्थात कोई भी व्यक्ति है जब तक उसका फाइनल दोष सिद्ध नहीं होता और जब तक कि ऐसी कंडीशन ना हो कि उसको जेल भेजना है तब तक वो जेल में नहीं जाता है। नॉर्मली सबको बेल दे दी जाती है, मतलब बेल मिलनी चाहिए जब तक कि वो ऐसा खतरा ना हो उसको समाज को कि बेल मिलने के बाद
जमानत मिलने के बाद कुछ ऐसा कर देंगे जो सामाजिक ढांचे को या दूसरे पक्ष को या पीड़ितों को बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो या होने वाला हो। तो बेल मिलना एक स्वाभाविक है। हाँ, यह है तथ्यों पर डिपेंड करता है कि कोर्ट कौन कौन से तथ्य कंसिडर करते हैं उस टाइम पे, और दूसरा उनके विरुद्ध और उनके पक्ष में। जनरली जो उनके विरुद्ध जो एडवोकेट साहब होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, और फिर या फिर पीड़ित पक्ष के वकील भी हो सकते हैं उसमें, तो वो इस बात की जो दलील है वो रखते हैं कि साहब हाँ हाँ इन्होंने ये अपराध किया, ऐसे ऐसे किया है, और इस अपराध के लिए जो गंभीरता है वो इतनी है कि इनको हम बेल पर अगर रखते हैं तो पीड़ित पक्ष को ये खतरा हो सकता है या समाज को ये खतरा हो सकता है। तो इस जी प्रकार जी का है। अब रही बात इस पर्टिकुलर मैटर की, पर्टिकुलर मैटर में ये है कि साहब इनको अगर जब बेल दी जा रही है तो इसमें ये था दूसरा कि माननीय कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप कोई फाइल साइन नहीं करोगे, कारण कि आप जो है इस पद पर बैठे हो और इस पद पर बैठते हुए ही आपने आबकारी नीति जो शराब नीति थी उसमें बदलाव हुए थे, तो आप दोबारा से अगर इस तरह से हो सकता है और लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, इससे बेहतर हो कि आप कोई फाइल साइन न करें। तो इस पर अभी उनके वकील ने भी कहा था कि देखो साहब अगर फाइल साइन नहीं करेंगे तो फिर वो एलजी के पास नहीं जाएगी, और एलजी के पास जाने का मतलब है कि सीएम पहले फाइल को साइन करे तभी जाती है एलजी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए। तो फिर ये कंडीशन भी दिक्कत कर सकती है। तो उसमें कोर्ट ने किन किन शर्तों पर जमानत दी है वो दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि क्या क्या किया है। लेकिन हाँ यह है कि जमानत मिलना तो एक रेगुलर बात होती है। जमानत तो जो है अगर केसेस इस तरह से होते हैं प्राइमा फेसाई के साथ, हाँ कोर्ट संतुष्ट है तो दे सकता है उसमें। 2 बार 3 जी जी बार भी रिजेक्ट होती है केसेस में, उसी सेम जी जी कोर्ट से 2 बार जमानत रद्द हो जाती है, थर्ड टाइम मिल भी सकती है। डिपेंड करता है जी सर जी कि केस में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, सर्कमस्टेंसेस कैसी चेंज होती हैं, तो इन आधार पर जमानत एडवोकेट मिल सकती एडवोकेट साहब, आपसे मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूं कि दोनों तरफ के वकील, ना तो ईडी के वकील ना तो केजरीवाल साहब के वकील ने जमानत अर्जी के ऊपर कोई बहस की, ना तो कोई जमानत अर्जी थी। ये कैसे इंटरिम बेल मिली इनको? इस पे क्या आप प्रकाश डालेंगे? है। आपको ये बताओ सर कि पहले पिछली जो तारीख थी उसमें जमानत में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशन दे दिया था कि हमने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इसका मतलब एग्जैक्टली इसका मतलब सीधे सीधा ये है सर कि पहले जमानत की अर्जी जा चुकी थी, उस पर बहस हो चुकी थी दोनों पक्षों की तरफ से, और आज उसमें केवल एक डिसीजन आना बाकी था। ऑर्डर रिजर्व कर लिया का मतलब है कि एक ऑर्डर जो होता है सर, एक बार ऑर्डर कर तो दिया मान लिया, लेकिन साइन होने में, उसको ऑर्डर को प्रिंट होने में, उसको ऑर्डर को टाइप होने में टाइम लगता है। कई पेज का ऑर्डर हो सकता है। जनरली जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं हो सकता है वो 1 पेज का भी ऑर्डर हो सकता है, और मैंने ऐसे ऐसे भी ऑर्डर देखे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो 250-250 300 पेजेस के ऑर्डर होते हैं। तो उन पेजेस को टाइप होने में, ग्रामर की कोई मिस्टेक ना हो, उन चीजों को सबको समझने में, टाइप होने में, प्रिंट होने में टाइम लगता है सर। और फिर उन पर माननीय जज को भी ओवर एक ग्लांस लेना होता है, तब वो साइन करते हैं। हो सकता है उसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, कभी कभी सर महीने ठीक भर तक भी आते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ऑर्डर रिजर्व हो चुका था, क्या करना है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया था। तो इसलिए आज ठीक तो उसमें ठीक बहस का ठीक कोई ज्यादा मतलब भी नहीं था। ठीक ठीक। तो कोर्ट का ऑर्डर रिलीज हो चुका है, कोर्ट का ऑर्डर रिलीज हो गया है, केजरीवाल साहब को मिलने जा रही है। अभी वो वहां तक पहुंचेगी तिहाड़ जेल तक, और तिहाड़ से वो आज रिलीज भी हो सकते हैं अगर टाइमली वहां पहुंच जाती है इनकी जमानत की अर्जी। नहीं पहुंचती है तो आज का दिन भी उनको वहीं रुकना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। लेकिन बहुत मजे की मुद्दा ये है कि अब ये जो चुनाव चल रहा है लोकसभा का 2024 का, इसमें बहुत उलटफेर होने वाला है। पहले तो था कि इंडिया गठबंधन आगे थी, एनडीए थोड़ा पीछे चल रही थी। अब एनडीए और इंडिया गठबंधन, हो सकता है इंडिया गठबंधन और भी आगे निकल जाए, क्योंकि इस समय जो लहर चलेगी वो सिंपैथिक लहर ज्यादा चलेगी। सिंपैथेटिक वोट ज्यादा मिल सकते हैं केजरीवाल साहब की पार्टी को। जैसे कि कांग्रेस ने अलायंस किया हुआ है दिल्ली में, तो हम लोग का ये मानना है, यानी देश का ये मानना है और देश के लोग ये चाहते हैं कि केजरीवाल साहब वहां पे क्लियर स्वीप कर सकते हैं, क्योंकि सिंपैथेटिक वोट अगर मिलते हैं इनको तो केजरीवाल साहब की सातों सीट वहां पे आ सकती है।
इसके बारे में क्या ख्याल है कल्याण जी आपका, सिंपैथेटिक वोट के बारे में? कल्याण जी, लगता है कल्याण जी को आवाज नहीं आ रही मेरी। सरकार तो कल्याण जी को नहीं, हाँ बिल्कुल बोले बोले बोले। अब मेरा मानना तो ये है कि केजरीवाल जी को इसका बेनिफिट मिलेगा और जी जी केजरीवाल जी की जो पार्टी है आप पार्टी, इसके प्रति लोगों का रुझान या सिंपैथी रहेगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है और वहाँ की जनता इनसे संतुष्ट है। और जहाँ तक जनता संतुष्ट होती है तो वो पार्टी के पक्ष में वोट डालती है। और ये जो जेल वाला प्रकरण हुआ है या अभी बेल वाला प्रकरण हुआ है, इसमें केजरीवाल जी को फायदा होगा और बीजेपी को इसका नुकसान होगा और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो हवा है या इसका रुख जो है ऑल ओवर इंडिया में जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में इसलिए जाएगा कि केजरीवाल को इन्होंने अपनी कस्टडी में रखा और निराधार रखा और कोर्ट ने अब उसको जो है जमानत दे दी, क्योंकि ये कुछ उसके लिए निकाल नहीं पाए, उनसे कुछ बरामद कर नहीं पाए या उनसे कुछ कहलवा नहीं पाए, कुछ एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाए। सिर्फ एक किसी आदमी ने कह दिया और इनका नाम ले दिया, उस बिहार पे ये इनको अरेस्ट कर लिया और इसी बेस पर आज इनको कोर्ट ने जमानत दे दी है। शर्त जमानत दी है, हालांकि ये है कि ये नॉन कंडीशनल बेल है, इसमें ये कुछ काम ऐसा ही नहीं कर पाएंगे जो इनको चाहिए कि इनको कह दिया गया है कि आप इनिशियल नहीं करेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे या गवर्नमेंट से रिलेटेड या पब्लिक से रिलेटेड कुछ इस तरह के कामों पे या कुछ ऑर्डर्स नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एलजी साहब को भी निर्देश दिए हैं कि एलजी साहब इनकी काम में बाधा नहीं डालेंगे, क्योंकि एलजी जो होता है सत्ताधारी का होता है और वहां पर जो है कि गवर्नमेंट ये चुनी हुई गवर्नमेंट है, आप पार्टी, एलजी जो है बीजेपी ने चुन के लगाया हुआ है, तो एक तरह की कंट्रोवर्सी रहती है और वो उनके काम में बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि बीजेपी को इसको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा और इंडिया जो है अलायंस ये प्रोग्रेस करेगा और भारी बहुमत से जीतेगा और दिल्ली में हो सकता है शायद क्लीन स्वीप मिल जाए इनको। ओवर टू यू सर। एडवोकेट ब्रजेश साहब, देखा ये गया है कि अभी पिछले कुछ दिनों में कोर्ट में वकीलों ने एक हड़ताल की थी और वो सारे वकीलों ने ये कहा था कि हम सब केजरीवाल के साथ हैं, मिस्टर केजरीवाल जी के साथ हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, उनके साथ क्यों थे? उसके 3 मुख्य कारण है। नंबर 1, केजरीवाल साहब का काम बोलता है। नंबर 2, केजरीवाल साहब की जो बात करने की, जो डिबेट करने की क्षमता है, इमोशनल डिबेट करने की क्षमता है या और किसी भी तरह की डिबेट करने की क्षमता है, वो बोलती है। तीसरा, इनके जो जितने भी नेता लोग हैं उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ। ये 3 चीजें बहुत तगड़े में बोल रही थी, जिसकी वजह से जितने भी वहां पे वकील थे, वकीलों ने कहा कि हम केजरीवाल साहब के साथ हैं, बेशक वो जेल के अंदर हैं लेकिन हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मैंने एक उपलब्धि देखी केजरीवाल साहब की। दिस इज नोन एज वन मैन शो। और अगर इस तरह का शो केजरीवाल साहब कंटिन्यू रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं जबकि सत्ता पलटने में देर नहीं लगेगी। आपकी क्या राय है एडवोकेट साहब? अब ये बात तो सर, इस बात के लिए मैं तो इस बात को क्यों बोलूं, क्योंकि क्या है कि ये अभी बीजेपी के वक्त यहाँ पर है नहीं। आपकी आवाज थोड़ी तेज करो। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, अब आइए, अब आई। मैं बोल रहा हूँ सर, इस संबंध में मेरा तो खैर बोलना क्या रहेगा इसमें। इस संबंध में तो ये कल्याण जी हैं सरकार की, अब कांग्रेस है इसको सोचना कि जब सरकार तो है, वो सरकार के बारे में तो बताएंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जितने वकील थे, लॉयर्स थे, वो वन साइडेड डिसीजन दे रहे हैं कि हम केजरीवाल साहब के साथ हैं। इसका मतलब लॉयर्स तो एक अच्छी जमात कहलाती है, पढ़ी लिखी जमात है, ओवर कॉन्स्टिट्यूशन काम करती है, इनको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी केजरीवाल साहब की काम की। यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। मान लिया सर,
मान लिया इस बात को मान रहा हूँ सर, इस बात के लिए जी जी अगर इस तरह से अगर वन मैन शो के बारे में अगर बात की जा रही है और वो जी इस तरह से अगर कन्वर्ट करने में कामयाब होते हैं तो इट्स अ रेड वार्निंग फॉर द कांग्रेस। जी बीजेपी के लिए तो क्या है आज की डेट में, बीजेपी के लिए देखिए सर, अब क्या होता है सर कि एक भाई से लड़ने के लिए दूसरे भाई से जब नाता जोड़ा जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो कल दूसरे भाई से हो। एक दुश्मन को हराने के लिए दूसरे दुश्मन से हाथ मिलाया जाता है, तो जब कल को जिससे हाथ मिलाया हम्म। उससे दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी कांग्रेस को पता है। आज करेक्ट। कांग्रेस जो है आपको आगे कर रही है बीजेपी जी को डाउन करने के लिए, और जब जहां तक बात उनका वकीलों का है जी जी तो जी सर इसके लिए मान लिया अगर कर रहे हैं और कांग्रेस और आप अगर इसमें सफल हो जाती है, सक्सीड हो जाती है, देन इट्स अ रेड सिग्नल फॉर कांग्रेस इटसेल्फ, नॉट फॉर एनीवन। अब ये कांग्रेस कैसे जी रिवाइव करेगी फिर, इसका मतलब तो यह है कि नेशनल लेवल पर आप आ गई है, आ चुकी है, ये आप काफी है, फिर कांग्रेस कांग्रेस की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर तो एग्जैक्टली। आपको ही काम करना है, फिर अभी आप आगे काम करेगी फिर इस मामले के लिए। और जी दूसरी जी बात, रही बात सर इमोशनल कार्ड खेलने की बात करने की, देखिए सर इन्होंने जैसे बताया कि जब केजरीवाल जी को निराधार भेजा गया, मैं एक बात बताऊं सर कि डे वन से जब से जेल में गए हैं ये हाई प्रोफाइल अरेस्ट होती है सर ये, और जब से जेल में गए हैं तब से डे वन से इनके कागज लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मूव किए गए हैं। डे वन से इनके एडवोकेट साथ में काम कर रहे हैं। इसका मतलब कोर्ट ठीक। को पता है कि अरेस्ट किस आधार पर हुई है, और अगर अरेस्ट गलत होती तो सर इन पर मानहानि का मुकदमा कर दिया जाता कि अरेस्ट गलत की गई है, किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है, करेक्ट। दैट टू इसका इन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट कोर्ट। साहब अरेस्ट तो ठीक थी। सर मैं अरेस्ट तो सही था। एक बात बताऊं, अब एक बात बताता हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। अरविंद केजरीवाल जी जी को जी कह जी सकते हो आप बीजेपी की थी, आप मुझे ये बताइए सर, जी जी। मैं आपको फैक्ट लेके आ रहा हूँ सर, लालू प्रसाद जी को हाँ जेल हुई बोलिए थी, बोलिए। लालू प्रसाद जी को जेल हुई थी, किसकी सरकार थी 97 में, जी 94 93 में सर शिबू सोरेन को जेल हुई थी, झारखंड वालों को, किसकी जी जी सरकार थी जी उस जी टाइम पे, कांग्रेस की। लेटेस्ट बताता हूँ सर, ए राजा, कनिमोजी, सुरेश कलमाडी, इनको जेल हुई, किसकी किसकी सरकार थी सर, प्रफुल्ल पटेल जी को जो है वहां पे ईडी का नोटिस मिला, उनके भी वो भी जेल का दरवाजा देख के आए, किसकी सरकार थी सर। जी 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 तो ये सरकार नहीं करती जेल का काम सर, ये कोर्ट के आदेश पर हुआ है सर ये। जी उस जी टाइम जी पे आज तो मान लो बीजेपी की 2009 में 8 में 7 में 6 में 5 में नरेंद्र मोदी जी के साथ में 12-12 घंटे 14-14 घंटे पूछताछ हुआ करती थी, उस टाइम पर सीबीआई करती थी, किसकी सरकार थी। जी जी। कर सकते थे ना सर, अगर चीफ मिनिस्टर को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से अगर डालने लगी तो नरेंद्र मोदी जी को जेल में होना चाहिए था 2005-6 में उस टाइम पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये नहीं है सर कि मिसयूज 1975 में, आपको मैं अगर बैक में लेके जाऊंगा सर, आई एम ए न्यूट्रल पर्सन, मैं आपको बैक में लेके जाऊंगा, जब कांग्रेस की रिजीम थी उस टाइम पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी करीब करीब 2 साल के लिए, जी जी उस टाइम पर सारे राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे, इवन संविधान के बेसिक, मैं फिर बोल रहा हूं सर शब्द को, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया गया था, जबकि 1973 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था केशवानंद भारती केस में कि संविधान के बेसिक मौलिक हम्म। ढांचे से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रियम्बल में करेक्ट। बदलाव कर दिया, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था एक, और सोशलिस्ट शब्द, दो हम्म। शब्द जोड़े गए थे सब 1976 में। इसका मतलब यह है कि सर उस टाइम पर सरकार ने किया था, और उसके बाद में ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे आदेश पारित किए हैं कि आप अब नहीं कर सकते अपनी मनमानी। आपको एक इसका एग्जांपल जी जी बताता हूँ सर, 1989 में जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, फॉर्मर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बसवराज जी थे, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे 89 में, एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई हम्म। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक ऐसा केस था कि जिसमें फ्लोर टेस्ट, राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट किए बिना ही सरकार को गिरा दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे तल्ख टिप्पणी की थी, हालांकि चुनाव हो गए, जब तक डिसीजन आया तब तक चुनाव हो गए, दूसरी सरकार भी बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस टाइम पे बोला था कि अब तो चुनाव हो गए, अब क्या करें। तो उन्होंने एसआर बोम्मई जी जी ने जी उस टाइम पे बताया था कि साहब देखो चुनाव हो गए मान लिया, लेकिन आगे से किसी और के साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए मैं जी करना जी। चाहता हूँ सर। और एसआर करेक्ट। बोम्मई केस को पढ़ ले सर। और दूसरी बात, 1988 89 90 में किसकी सरकार थी, इस चीज को याद कर लिया जाए।
पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कितने कोर्ट केस ऐसे आए हैं जो सरकार की ज्यादती को दर्शाते हैं? वो तो न्यूट्रल एजेंसी है ना सर, कोर्ट तो न्यायपालिका तो न्यूट्रल है ना। तो आप मुझे पिछले 10 साल में ऐसे केस बता दीजिए सर कि कितने केस ऐसे आए कि जो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादती शो हो रही है। एक केस ऐसा बता दीजिए। रफेल केस में सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग, सुप्रीम कोर्ट गए थे, कौन कौन गए थे? आई डोंट वांट टू नेम दोज पर्सन। गए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यस, जो रफेल डील है, ये रक्षा सौदा हुआ है, ये करेक्ट है, इसमें कोई धांधली नहीं है, कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं हुआ, ये सही हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसके मुंह पर तमाचा है ये। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है उसको एक स्टैंप मिल गया। अब अगर हम कोई गलत कर रहा है तो हमारे पास में कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने सही से डिसीजन लिया था उस टाइम पर कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा था, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा था बिना किसी दबाव के। तो जा सकते हैं ना सर। और मैं आपको सर कितने कितने केसेस गिना दूं कि कांग्रेस के टाइम के माननीय सुप्रीम कोर्ट के कितने तल्ख डिसीजन आए हैं। अभी लेटेस्ट बताता हूँ आपको, 2011 का आया था, सीबीआई का आया था, केज्ड पैरेट बताया था। 2013 में 2012 में 13 में आया था सुप्रीम कोर्ट का कि एमपी एमएलए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर यदि आरोप लग जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको सैंक्शन देना होगा। नहीं दोगे तो इट विल बी डीम्ड एज अप्रूव्ड, अर्थात सैंक्शन हो गया ऐसा माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? उससे पहले लोगों ने अप्रोच किया, पार्टी ने अप्रोच किया होगा कि भाई ये करो, लेकिन नहीं कर रहे तो फिर क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा 2 साल के जिसकी सजा हो जाती है वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये इसका मतलब मैं रिजीम में बता रहा हूँ, इस चीज के मैं गिना सकता हूँ। लेकिन पिछले 10 साल में कितने ऐसे केसेस आए जो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में दिए हैं? मुझे कोई 2-4 का नाम बता दिया जाए। कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं ना सर, वो तो न्यूट्रल है ना। अब ये सीधे सीधे एलिगेशन हम न्यायपालिका पर लगा रहे हैं कि साहब अरेस्ट निराधार थी, गलत था, ज्यादती थी। इट इज फॉर देम, कोर्ट में डिसाइड। बताइए सब मैटर सब जुडिस है तो हम इस पर नहीं करना चाहिए बहस सर, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस बात के। जी जी कल्याण जी तो अभी है नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ एडवोकेट साहब से कि ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है जनादेश, इस पे ऑल ओवर इंडिया असर पड़ेगा, न कि दिल्ली में ही असर पड़ेगा। पूरे इंडिया पे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तो सब जगह एक मैसेज जाएगा, और वो मैसेज ये जाएगा कि चुनाव के बीच में जो इनको अरेस्ट किया गया था, एक ये गलत है। क्योंकि लोगों को ये तो पता नहीं है किस लिए अरेस्ट किया गया। कुछ लोग हैं जिनको पता है, और 99% ऐसे लोग हैं जो कि रूरल एरिया से आते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। वो तो ये सोचते हैं कि केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया, इनकी गलती थी, अब इनको छोड़ दिया गया, ये बरी हो गए। ये 2 चीजें जानते हैं। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा वोटिंग पे। तो कल्याण जी आ चुके हैं। कल्याण जी आप बताएं। कल्याण जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कल्याण जी, कल्याण जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एक तबका है जो कि केजरीवाल साहब जी बहुत क्लीन स्वीप करेंगे, वो है माइक्रो इंटीरियर्स, जहां पे कि ये मैसेज जाएगा कि केजरीवाल साहब जी को अरेस्ट किया गया था, इनकी कोई गलती थी, उसके बाद केजरीवाल साहब को छोड़ दिया गया और अब ये बरी हो गए। ये मैसेज ऑल ओवर इंडिया जाएगा। और उसके बाद जो लोग बेसिकली जो वोट देते हैं, वो वोटिंग वही करते हैं जिनको अपना जनादेश के लिए जाने माने जाते हैं, उनकी ही वोटिंग होती है। आज आप देख लीजिए, यंगस्टर्स वोट करने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? उसको सब पता है, हमें वोट करें या ना करें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबके मन में एक विचार बना हुआ है कि ये पार्टी तो आएगी ही आएगी। लेकिन अभी जो सर्वे आ रहे हैं, सर्वे बहुत ही अचंभे करने वाले आ रहे हैं। अभी जो 4th फेज का चुनाव होगा या 5th फेज तक तो बहुत क्लियर कि कौन पार्टी आ रही है, कौन नहीं आ रही है। इस समय जो चल रहा है वो ये है। कल्याण जी क्या बताएं, क्या होगा इसके बारे में? देखिए, जो इमेज है केजरीवाल साहब की, वो जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा है कि बोलिए डे 1 से ये सारे के सारे पेपर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं कोर्ट में, और जी इनको बेल भी इसी बेस पे मिलती है, पेपर्स के आधार पर ही।
क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई तो इस तरह का कमी रही होगी जिसके बिहाफ पे इनको बेल मिली है। दूसरा ये कहा कि डॉक्टर साहब, ये एडवोकेट साहब ने कहा कि राफेल, तो राफेल में भी इंक्वायरी नहीं हुई है उस केस की, उसकी फाइलें चोरी हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक ऐसी जगह पर रखी हुई थी जिसे कहते हैं कि स्ट्रांग रूम कहते हैं, वहां से भी वो फाइलें कहते हैं चोरी हो गई। ऐसा अखबारों में पढ़ा है, ऐसा न्यूज में देखा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वो चोरी हुई है या इस तरह का हुआ है, तो इसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा पता लगा सकते हैं। बाकी इसका बेनिफिट केजरीवाल जी को जरूर मिलेगा, जो उनकी जमानत हुई है और जिन पे एलिगेशन लगे हैं, और ये किस तरह से लगे हैं, क्या लगे हैं, क्योंकि कहीं पर भी इनका एविडेंस नहीं मिला है कि ये उसमें इन्वॉल्व है। सिर्फ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इसमें इतने का फायदा हो सकता था, उसका इन्होंने क्लोज कर दिया है, या उस आदमी ने ये कहा कि ये बीच में इन्होंने मिला था। तो ये जो निराधार बेस है, इस बेस के आधार पर इनको अरेस्ट किया गया है, और यही जनता जानती है, क्योंकि जनता बहुत कुछ नहीं जानती। जनता आपकी तरह वकील नहीं है, न धारा के बारे में जानती है। वो तो ये जानते हैं कि आपने इनको पकड़ा और जमानत दे दी, इसका मतलब ये कि शरीफ आदमी है ये। अगर इनको सजा होती है तो ये बात की बातें हैं। अभी जैसे कि 15 दिन 20 दिन या महीने भर 2 महीने इनको आपने रखा, कस्टडी में रखा, और इनसे इंक्वायरी करी, और बार बार आप इसका अपोज कर रहे थे, और इसी तरह से संजय सिंह जी का आपने अपोज नहीं किया तो कोर्ट ने उनको बेल दे दी। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा, सीबी से पूछा, ईडी से पूछा कि आप इसका अपोज करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो साल भर बाद में उनको, 6 महीने बाद में, उनको बेल मिल गई। यहाँ पर यह है कि ईडी जो इसका अपोज कर रही है, उसके बावजूद भी बेल दी जा रही है। इसका मतलब कहीं न कहीं केस में कोई न कोई कमी है, कहीं न कहीं है कि केजरीवाल जी का मजबूत है, और इसीलिए इनको यहाँ पर यह कि बेल मिल गई, और ये कोर्ट ने समझा कि ये बेले लायक है या इनको बेल मिलनी चाहिए, और कोर्ट ने बेल दे दी। क्यों? और इसी का फायदा जो है ना पब्लिक के आसपास को या इंडिया अलायंस को मिलेगा, और यहाँ पे बीजेपी की इमेज खराब होगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा दिल्ली में, ये मेरा मानना है। बाकी मैं लोगों का बहुत ज्यादा नहीं एक बात जानता। तो निश्चित है कल्याण जी, जी सर। एक बात तो निश्चित है, केजरीवाल साहब भाषण देने में तो माहिर है। अब उनका बिल्कुल। भाषण ही काम आएगा, अब उनका ये भाषण ही काम आएगा। जो भाषण उन्होंने अच्छा दे दिया तो केजरीवाल साहब की ऑल ओवर इंटरनेशनल बन जाएगी इनकी खेम, और अगर कहीं इनका भाषण भी 19-20 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखना यह है कि केजरीवाल साहब कितना ऊंचा जाते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब को खुली छूट दी गई है, कुछ हाथ बांधे गए हैं केजरीवाल साहब के, जिसकी वजह से केजरीवाल साहब संवाद तो बहुत अच्छा करते हैं, लोगों की सिंपैथिक वोट ले लेंगे। अब देखना यह है कि कितने ये बढ़त दिलवा सकते हैं INDI के गठबंधन को, ये देखना है, क्योंकि ममता दीदी बहुत खुश हुई हैं इनके बाहर आने से। सबसे पहले ममता दीदी का स्टेटमेंट आया है कि हम बहुत खुश हैं और लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, ये उसकी स्टेटमेंट है। देखिए केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी है, एक जी, केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी है, और वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो बातें भी अच्छी करते हैं, और वो जानते हैं कि पब्लिक का रुझान किधर है। इसलिए मेरा मानना है कि जैसे संजय जी ने, संजय जो इनके दूसरे कैंडिडेट थे, संजय जो बाहर आए और उन्होंने पब्लिक को बांधे रखा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया और तो अपनी तरफ डाइवर्ट करने में सक्षम रहे, उसी तरह से केजरीवाल जी भी अपनी तरफ पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। और मेरा ये मानना है कि वो जो ज्यादा से ज्यादा सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर बीजेपी स्वीप होगी, बीजेपी का साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा, और आप पार्टी को इसका 100% फायदा होगा, मेरा ये मानना है। जी जी सर। तो कल्याण जी ये भी आप बता दें कि INDIA में कौन चीफ मिनिस्टर का, अगर मान लीजिए जीत जाते हैं, अगर इनकी मेजॉरिटी आ जाती है तो इनका कौन CM का चेहरा होगा, इसके बारे में कोई प्रकाश डालेंगे आप? PM का। हाँ, सॉरी, इसके बारे में PM का चेहरा। इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है कि ये वक्त बताएगा, डिपेंड
लगता है कि कौन सी पार्टी की कहना कितनी इसलिए मुश्किल सीटें है सर, ये आती है। सारे लोग मिलके, अभी सारे लोग मिलके केजरीवाल साहब को जिताने के चक्कर में सारे, इंक्लूडिंग कांग्रेस, तो ये कहना बिल्कुल आसान सही है, कह रहे हैं आप। मुश्किल नहीं है, आसान हो चुका है ये। और दूसरी बात, जी जी। मैं जैसे अब बोलते हैं अब आपको सिंपैथी के वोट, अब आपको मैं बता दूं, अब आपको मैं अब अपना सिंपैथी के सर्वे वोट बता मैं दूं। बताता हूँ सर, थोड़ा सा बताता हूँ सर, सिंपैथी के जी वोट जी, बोलिए बताया। बोलिए बोलिए, बोलिए। बिहार में भी एक माननीय थे और हैं अभी भी, जो कि जी जी, चारा घोटाले में अंदर गए थे, और आने के बाद में लालू जी। आज जो है, उसके बाद में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है सर, वो भी। और जी जी दूसरी बात कहते हैं कि जी जी रूरल एरिया में साहब जनता नहीं जानती, इनको जेल में भेजा फिर वापस आ गए। वो कितनी बार जेल में गए, कितनी बार वापस आ गए, ऐसा लगता है जैसे ससुराल जा रहे हैं और बस शाम को वापस आ रहे हैं। जी जी जी, तो बिल्कुल कितनी सही। बार जेल में जा रहे हैं और आ रहे हैं, जा रहे हैं और आ रहे हैं। अब जी 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 बिहार में तो लिटरेसी रेट बहुत डाउन है, लेकिन उनकी भी समझ में आ गया ना सर कि सब चारा जो है कहीं खाना किसी और को चाहिए था। तो अब सर ये जो सिंपैथी वाली बात है सर, ये समझ में आती है। और दूसरी बात, दिल्ली की जो जनता है सर, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है, वो सब लिटरेट है। एजुकेटेड हैं, सारे सारे शिक्षित लोग हैं। वहाँ की हर बिल्कुल बिल्कुल। कॉलोनी, हर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, साथ ही साथ कंस्टिट्यूएंसी सब शिक्षित है। इसका लाइव जी जी एग्जांपल आप 2014 के 2019 के चुनाव ले लीजिए सर। दिल्ली में, हाँ, सीएम के लिए पार्टी अलग रही है उनकी, और पीएम के लिए पार्टी पीएम के अलग लिए रही अलग। है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल। अलग रही है सर। तो इसका तात्पर्य सीधे सीधा से ये है सर कि देखो, नेशनल लेवल पर एक स्टेबल सरकार की आवश्यकता है, एक मजबूत सरकार की आवश्यकता है। ये दिल्ली की जनता को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। और समझ में आ गया है, बिल्कुल। रूरल एरिया में तो सर देखो, कमल और पंजा, ये दो चीज दिखाई देती हैं। अब ये कांग्रेस के जी ऊपर जी है जी कि वो अपना पंजा बनाए रखना चाहती है या झाड़ू का प्रचार करना चाहती है। जी जी जी, बोलिए केजरीवाल, तो कांग्रेस बोलिए के लिए तो मेरी यही कल्याण राय जी, रहेगी बोलिए। कि वो अपना प्रचार करें। जी जी, देखिए, कल्याण जी बोलिए, लास्ट मैं कंक्लूडिंग एजेंट बोलिए। आपके माध्यम से ये बताना बोलिए चाहूंगा, बोलिए। रिसेंटली अभी 3 दिन पहले, 2 दिन पहले मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, और वो उनका सेल्फ गोल है। उन्होंने अपने ही तरफ गोल मार दिया है, ये भी जनता देख रही है, और ये इनको बहुत भारी पड़ेगा। इन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी टेम्पो भर भर के नोट दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, तो ये इनका सेल्फ गोल है। क्योंकि अब तक जो आदमी अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेता था, वो आदमी आज उनके बारे में कह रहा है कि आपको नोट मिले, इसका मतलब ये है कि वो नोट देता था। जनता यही समझ रही है कि अब तक जो है बीजेपी अडानी और अंबानी से टेम्पो भर भर के नोट ले रही थी, तो ये भी जी इनका सेल्फ गोल है, बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। आने वाले जो इलेक्शन है, जो आने वाले चुनाव है, उनमें ये बहुत बड़ा इशू होगा। क्योंकि बार बार घबराए हुए हैं, बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, बार बार अपना एक ट्रैक चेंज कर रहे हैं। कभी मंगलसूत्र पे आते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पे आते हैं, और कभी राम मंदिर पे आते हैं, कभी धारा 370 पे आते हैं। मैं आपके जी माध्यम जी से बताना चाहूंगा कि धारा 370 भी लोगों को पता चल रही है कि जम्मू में, कश्मीर में 3 सीटें हैं, लद्दाख में 1-2 सीटें हैं, मेघालय में, नागालैंड में बीजेपी अलायंस का कोई कैंडिडेट नहीं है। तो जब 400 पार का नारा इनका फेल हो गया, क्योंकि वहां पर इनका कोई कैंडिडेट नहीं है, कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा, तो जीतेगा कैसे? इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके इनकी हवा खिसक रही है। ये लोग बात घबराए हुए हैं, और आने वाले टाइम में इसी हड़बड़ाहट में और उनको सीधे स्टेटमेंट देंगे, तो इनके लिए घातक होंगे और इनके लिए सेल्फ गोल होंगे। जी ओवर टू जी यू सर। जी जी। अब देखना यह है कि पीएम का चेहरा कौन होता है। आईएनडीए की तरफ से पीएम का चेहरा कौन निकलता है। इधर तो मोदी जी है ही हैं पीएम के चेहरे में। तो देखिए, आप लोग का बहुत बहुत पीएम धन्यवाद का मेट्रो टुडे लाइव में जुड़ने के लिए। हाँ बोलिए 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 कल्याण जी बोलिए। पीएम का चेहरा अभी मायने नहीं रखता। पीएम का चेहरा अभी मायने नहीं रखता। पीएम का चेहरा अभी मायने नहीं रखता। अभी मायना रखता है कि सारी पार्टियां परेशान है। सत्ता पार्टी उनको जी परेशान कर रही है, नेसेसरी एलिगेशन लगा रही है, छापे डाल रही है, और उनको बर्बाद करने लगता पे है लगी हुई है। कनेक्टिविटी। जी तो ये सारी की सारी पार्टियां मिलके इनके अगेंस्ट है, इनको हराएगी। और अभी पब्लिक भी इनके अगेंस्ट हो चुकी है, एंटी कंपेंसी वोट करना चालू हो गए हैं। मेरा ये मानना है। ओवर टू यू सर। सबसे
आपका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले बीजेपी को हराओ, उसके बाद पीएम को सामने प्रोजेक्ट करो, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी कल्याण जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेट्रो टुडे लाइव से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय